हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं अनुज कुमार आप लोगों का सुपर टी क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा, आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि हम कैसे इजीली क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। अब बेटा आज चलेंगे, हमारे पास कुछ फॉर्मूले होंगे। फॉर्मूले के साथ आपके साथ एक एक्सरसाइज होगी। बेटा देखना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर जिस बच्चे ने फॉर्मूले याद कर लिए, सारे के सारे मैथमेटिक्स के जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इजीली सॉल्व कर लेगा। बेटा कुछ फॉर्मूले अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूँ सारे के सारे, और फॉर्मूले के साथ आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। देखना, मेरे पास क्वेश्चन है जी, कुछ फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूलों को देखो। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2। मतलब साइन एक्स और कॉस, साइन कॉस अगर एक साथ है और प्लस है तो पाई/2 होगा, और इनवर्स फंक्शन में है तो अगर टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2। ये प्रॉपर्टी बेसिकली आपके क्वेश्चन में कहीं भी यूज हो जाती है। जैसे क्वेश्चन में किस टाइप से यूज होगी, जैसे मैंने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपको और ये कह रहा है सॉल्व करो इसे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जिसके एंगल सेम हो, जिसके एंगल अगर सेम होंगे ना, उसका आंसर क्या आएगा, पाई/2। क्योंकि बेटा इसमें देखो किसका चेहरा बन रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का बन रहा है ना। तो अगर दोनों के दोनों एंगल सेम हो तो उसका आंसर क्या आएगा, पाई/2 आएगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैंने लिख दिया टेन इनवर्स, लिख दिया 7x प्लस 1/3 प्लस कॉट इनवर्स एक्स 7x प्लस 1/3। तो अगर दोनों के दोनों एंगल सेम हैं और यहाँ पर टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स है, तो बेटा उसका आंसर भी क्या आएगा, पाई/2। तो ये कहीं भी आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है, कहेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर दोनों का एंगल सेम हो ना तो आंसर पाई/2 आएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/x-1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/x-1 और बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आपका, बताओ इसका भी एंगल कैसा है, दोनों का सेम है ना। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई/2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी इस टाइप से यूज करेंगे। अब देखो मैं इस प्रॉपर्टी को पहले सॉल्व करा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन, मतलब ये वाला इससे और इन दोनों को प्लस करके ये कैसे आया। तो इसे नोट कर लो। देखो आगे चलते हैं। डेरिवेशन मेरे पास क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। अब मुझे प्रूव करना है इससे पाई/2 कैसे आया। तो सबसे पहले आप क्या करना, इन दोनों में से किसी एक को लेट कर लेना। मैंने मान लिया थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, मैंने इसे क्या कर लिया, या तो आप कॉस इनवर्स को मान लो कुछ लेट कर लो या इसे कर लो। मैंने क्या कर लिया, साइन इनवर्स एक्स को टीलेट कर लिया। इस साइन को इधर लेके आओ। देखो साइन को मैंने कहा था इधर लेके आती है, देखो साइन इनवर्स जो इनवर्स है वो चेंज हो जाता है, तो जगह साइन थीटा बराबर एक्स। अब देखो बेटा आपको मैंने कल कुछ पढ़ाया था इसके बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में, दोबारा से हल्का सा बता देता हूँ। मेरे पास दे रखा है थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर आ गया साइन थीटा। क्या मैं साइन थीटा को ये वाला कंडीशन से लिख सकता हूँ, यहाँ पर है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर आता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसमें क्या आता है हमारे पास, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें आता है 90 माइनस थीटा। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइन थीटा। क्या साइन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। क्या मैं इस साइन थीटा के स्थान पे
कॉस 90 माइनस थीटा रख सकता हूँ। देखो बेटा यहाँ पर मैं इसे हटा दूंगा और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, कॉस 90 को मैं π/2 लिखूंगा। ओके, इस कॉस को इधर ले जाओ, कॉस को इधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा, कॉस को, अगर कॉस को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस π/2 ऐसे रहने दो माइनस थीटा, इस कॉस को इधर ले जाएंगे कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो थीटा को इधर ले जाओ तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा हो जाएगा। थीटा क्या माना था बेटा हमने शुरू में, साइन इनवर्स एक्स, तो इसके स्थान पे इसे रख दो, तो कॉस इनवर्स एक्स ऐसे रहा, इसे माना था साइन इनवर्स एक्स। देखो आपका आ गया, इसे आप और करके ऐसे भी लिख लेना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 हो गया प्रूफ। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन सेकंड है, ऐसे क्वेश्चन हमारा थर्ड है, इनमें से किसी एक को लेट कर लेना और इस फिर सॉल्व करना, इसी टाइप से ही आ जाएगा, ये इस टाइप से ही आता है। कोई सा भी दोनों में से तीनों में सॉल्व करो, इजीली एक को लेट कर लो और लेट करके उसे यहाँ पर इसे धर ले आओ और यहाँ पर इसे 90 माइनस थीटा करके चेंज कर लो और आपका इजीली प्रूफ हो जाएगा। नोट करो। देखो बेटा हमारे पास कुछ फॉर्मूले और हैं, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे। अब बेटा देखना इन फॉर्मूलों के बारे में बता रहा हूँ, कैसे आप इजीली इन्हें याद कर सकते हो और कैसे कैसे आपके ये यूज होंगे। देखो पहला हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। बेटा इसका मतलब क्या है ये देखना, ये कह रहा है यदि एक्स वाई हमारा कम है किससे, 1 से। देखो अगर मान लो हमारे पास एक्स वाई का मान ऑल टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर मान लो मेरे पास एक्स वाई का मान अगर मान लो 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं होगी, ये नॉट वेरीफाई कर जाएगी। देखो कैसे करेगी, एक क्वेश्चन भी कराऊंगी इस टाइप से। अगर यहाँ पर हमारे पास इसने कहा है कि ये कंडीशन होना जरूरी है कि 1 से आपका एक्स वाई का मान ऑल टाइम कम होना चाहिए, मतलब 1 से इसका मान क्या होना चाहिए, कम। जैसे 0.5 हो गया, 1/2 हो गया, आपका 0.3 हो गया, या 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, तो यहाँ पर x का मान आना चाहिए, एक्स वाई का मान आना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस का आ रहा है। एक और फॉर्मूला होता है वो उसे लिखा दूंगा अभी, जो कंडीशन अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाती है एक्स वाई की वैल्यू तो क्या लगाते हैं, वो फॉर्मूला अभी लिखाऊंगा। और हमारे पास सेकंड फार्मूला क्या है, देखो सेकंड फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर माइनस आता है तो आप देखो ना याद कैसे करो, अगर माइनस आता है आपका तो यहाँ पर लिखो tan इनवर्स x माइनस y और 1 माइनस एक्स वाई की प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस। देखो याद कैसे करते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक tan a प्लस b का, 10th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा होगा। tan a प्लस बी का क्या होता है बेटा, यहाँ अगर प्लस होता था हम तो अनुमान लगा देते थे tan a और प्लस tan b होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ 1 माइनस tan a tan b, tan b ऐसे तो याद करते थे हम लोग। तो यहाँ पर tan a प्लस बी है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। देखो उसी कंसेप्ट पे इसको याद रखना, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस रखना और नीचे 1 माइनस एक्स वाई रखना, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस रखना, यहाँ पर प्लस रखना। ओके, और इसकी भी कंडीशन क्या है, इसका मान क्या होना चाहिए, एक्स वाई का मान ज़्यादा होना चाहिए किससे, -1 से, अगर कंडीशन बात आ रही है। ओके, अब देखो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, थर्ड फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। देखो इसके 3 फॉर्मूले हैं। अब ये कहाँ पर कैसे यूज करते हैं इसे देखेंगे। अगर 2 tan इनवर्स x से अगर मुझे tan में जाना है तो हमारे पास tan का फॉर्मूला ये होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे 2 tan इनवर्स x से साइन में जाना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मुझे 2 tan इनवर्स x से कॉस में जाना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। बेटा वहाँ पर इन 3 फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज है।
ये लगाते कैसे, जैसे मेरे पास एक यहाँ पर वैल्यू गिवन होगी, दूसरी कंडीशन गिवन होगी और उसे फिर सॉल्व करना पर चलो क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा ये इजीली कैसे यूज करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज होता है 2 tan इनवर्स x। और हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाते हैं 2, तो 2 sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 2x का, क्या होता है हमारे पास 2 sin x cos x। इस कंसेप्ट पे ये फॉर्मूला यूज हुआ है। तो 2 sin इनवर्स x sin इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देखो सपोज यहाँ पर हमारे पास 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin इनवर्स x। अगर कॉस को हम चेंज करते थे साइन में बनाने के लिए तो रूट में लेके आते थे, ऐसे रूट भी लगा ला स्क्वायर भी लगा लिया, तो क्या हो जाता था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मतलब देखो साइन साइन बनाने के लिए इसलिए आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस कंसेप्ट पे ये होता था। मैं प्रूफ नहीं करा रहा है ना फिलहाल, आप याद रखना कि कैसे याद करते हैं, मतलब इस थोड़े कंसेप्ट से हल्का मुल्का याद हो जाएगा, वैसे निकल के इसी से आता है ये। तो 2 साइन इनवर्स x बराबर हमारे पास क्या होता है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला हमने ये पढ़ा होगा, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस कंसेप्ट से ये है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स तो 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इसके कंसेप्ट से हो जाता है इसके तरीके से। तो ये हमें याद करने हैं, 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये सारे फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ फार्मूले और हैं आपके, उन फार्मूले लिखा के फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इन्हें नोट कर लो। देखो बेटा कुछ फार्मूले और ये रहे हमारे पास, जैसे पहला फार्मूला है हमारे पास 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3 से। आपको बेटा साइन 3x का फार्मूला याद होगा, उस कंसेप्ट से ये फार्मूला लगाया है। हमारे पास क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, याद होगा ये फार्मूला। इसी कंसेप्ट से मैंने ऊपर वाला फार्मूला है, और दूसरा आपका cos 3x वाली कंसेप्ट से ये फार्मूला निकल गया है। इसके 2 एक क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में, तो इसलिए मैंने 2-3 फार्मूला लिखाए हैं, आपको इजीली याद हो जाए। और मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा कैसे कर सकते हैं इन्हें। और हमारे पास 3 tan इनवर्स x का फार्मूला एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, और इस पर ही फार्मूला है। ओके, अब ये हमारे पास कुछ और फॉर्मूले यहाँ पर, ये एनसीईआरटी की बुक में बेसिकली गिवन नहीं है, पर मैंने लिख दिए हैं कि आपको जल्दी से मिल जाए और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या है साइन इनवर्स। देखो एक फॉर्मूला और याद किया होगा आपने कभी, साइन a प्लस कॉस साइन a प्लस साइन b का याद किया होगा। हमारे पास क्या होता था साइन a प्लस b, साइन a कोस b, कोस बी और आपका प्लस आपका कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला याद करते थे आप, इसी कंसेप्ट से ये फॉर्मूला निकल के आया हमारा। आपको बेसिकली इन फॉर्मूलों को याद कर लेना और आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। देखो साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस साइन इनवर्स y बराबर हमारे पास क्या होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट बंद x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर प्लस का लगाते हैं तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अगर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की बात करता है तो यहाँ पर कॉस इनवर्स x y 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। मैं अभी फिलहाल ये ना डिटेल से नहीं बता रहा कि आपका कैसे कहाँ से आया, डेरिवेशन नहीं करा रहा, पर फिलहाल आप याद कर लेना। ओके, तो कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर हमारे पास ये होगा। अब देखो 2 फॉर्मूले हमारे पास ये हैं, ये कैसे याद करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है। तो इसी कंसेप्ट से ऊपर वाले याद रखना है, साइन इनवर्स x यहाँ पर कॉस लिख देना इनवर्स में, जैसे ये आ रहा है रूट में तो इसे रूट में लिख देना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके,
अगर मैं कॉस इनवर्स का पूछता हूँ तो क्या कर दोगे, यहाँ पर लिख देना साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे एक फॉर्मूला नीचे वाला हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूले यूज होंगे। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, उससे याद कर लोगे इजीली, कोई सा भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। ना नोट कर लो। देखो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा आप इस x के स्थान पर क्या पुट करोगे, या तो साइन थीटा पुट करना या आप कॉस थीटा पुट करना। अगर मान लो आपका 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो x के स्थान पर क्या पुट करोगे आप, या तो टेन थीटा पुट करना या आप कॉट थीटा पुट करना। अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है तो x के स्थान पर क्या पुट करोगे, या सेक थीटा पुट करना या कॉसेक थीटा। अगर आपका ए स्क्वायर और यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसमें क्या पुट करोगे, आप x के स्थान पर ए साइन थीटा या कॉस थीटा, मतलब ए कॉस थीटा पुट करना। अगर आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो अब x के स्थान पे पुट करना है, सब पुट x के स्थान पे पुट करना है। अगर आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो x के स्थान पे क्या पुट करना है, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, ये पुट करना है। और अगर आपका आ गया 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, अगर 1 प्लस एक्स आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x के स्थान पर पुट करना है आपको यहाँ कॉस टू थीटा, क्या पुट करना है कॉस टू थीटा। अगर यहाँ पर आ जाए, ये भी आ जाए, अगर माइनस में भी आ जाए तब भी क्या पुट करना है कॉस टू थीटा पुट करना है। ये कंसेप्ट, ये थोड़ा कंडीशन है हल्के से, इन्हें याद रख लेना, आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर जहाँ कहीं ये आ जाए तो ये पुट करना है, अगर ये आ जाता है ये पुट करना, अगर ये आ जाए तो ये पुट करना, अगर ये कहीं लिखा आ जाए, पूरी इन्वर्स के अंदर कहीं भी इस टाइप की कंडीशन बने तो आपको जो बता रहा हूँ इस तरीके से सॉल्व करना, सारे के सारे कहीं से किस टाइप का भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर लोगे। इन्हें नोट कर लो आप। ओके देखो बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन ये है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो देखना, मतलब कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आपको प्रूव करना है इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट होगा। और इसका मतलब क्या होता है, ये कह रहा है x बिलोंग, ये बिलोंग का सिंबल होता है x बिलोंग, मतलब जो x की वैल्यू बिलोंग करेगी -1.2 और 1.2 के बीच में। ओके अब देखो मुझे प्रूव करना है तो मैं क्या लेके चलूंगा, RHS लेके चलूंगा। मैं RHS से मतलब इस वाले पार्ट से इसे प्रूव करूंगा। देखो कैसे, मेरे पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3 ले लिया मैंने। ओके आप एक काम करना, इसमें क्या करना पुट करना, x के स्थान पे मैं पुट क्या कर दूंगा, x के स्थान पे मैं क्या पुट कर दूंगा, आप इसमें रख देना साइन थीटा, क्या पुट कर देना साइन थीटा पुट कर देना। तो पुट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स ऐसे रहा तो इसमें क्या आ जाएगा 3 और क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा -4 साइन की पावर 3 थीटा। मतलब जहाँ कहीं x आ रहा है वहाँ पर मैंने x के स्थान पर साइन थीटा पुट कर दिया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन 3 थीटा का। ओके अब देखना आगे हमारे पास यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ पर भी साइन ही होना चाहिए, दोनों एक दूसरे क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास 3 थीटा। और आपने थीटा को कुछ मतलब इसको थीटा मतलब कुछ मैंने माना था x बराबर साइन थीटा को, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल लेना, साइन को इधर लेके चला जाए, किसको हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x, यहाँ निकाल देता हूँ इसके आगे, तो क्या आ जाएगा इसे उठा कर ले जाएंगे, किसको हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x बराबर थीटा। अब इस थीटा के स्थान पे ये पुट कर देना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3
साइन इनवर्स एक्स, ये मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन सेकंड है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या करें, इसमें भी आरएचएस ले लेना, आरएचएस ले लिया हमारे पास ये रहा, तो कॉस इनवर्स 4x की पावर 3x, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है। तो यहाँ पर क्या पुट कर देना आप, x बराबर पुट कर देना कॉस थीटा, पुट कर दो इसके अंदर, तो आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स, तो 4 कॉस थीटा और 3 कॉस थीटा। देखो हमारे पास क्या हुआ, कॉस इनवर्स मतलब जहाँ कहीं आपका ये आ रहा ना x, वहाँ पर कॉस थीटा रख लिया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, बताओ किसका होता है, कॉस 3 थीटा का। यहाँ पर कॉस 3 थीटा रख दिया, कॉस से क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 थीटा। अब देखो थीटा मैंने क्या माना था, थीटा क्या माना था स्टार्टिंग में, बताओ थीटा का मान यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, आप इसे उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो ये हाँ थीटा के स्थान पे से पुट कर दो 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, ये आ गया हमारे पास LHS, नोट करो जल्दी से। बेटा देखो क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, ये कैसे सॉल्व होगा। अब देखो इसमें ले लो LHS, क्या ले लिया मैंने, LHS क्या है, टेन इनवर्स 2 अपॉन में 11 प्लस टेन इनवर्स 7 अपॉन में 24। अब क्या करना है, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या होता है, बेटा दोनों प्लस के होते हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, टेन इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, यही लगाते हैं ना, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो लगा दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऐसे आ जाएगा। अब बताओ a के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मतलब x के स्थान पे 2 अपॉन में 11 प्लस 7 अपॉन में 24, x के स्थान पे आ गया, y के स्थान पे आ गया इस कंसेप्ट से, और नीचे 1 माइनस एक्स वाई, तो x हमारे पास क्या है 2 अपॉन में 11, y क्या है हमारे पास 7 अपॉन में 24। ओके, अब देखो अब इसे सॉल्व कर लो बेसिकली जो फॉर्मूला से, इसकी इंटू इसमें कर दो, कितना आ जाएगा 48, अब इसकी इंटू इसमें करो कितना आएगा हमारे पास 77, 11 के इंटू 7 में करोगे 77 आएगा, इसकी इंटू इसमें कर दो कितना आएगा 48, या दोनों के एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद वो करो ऐसे कर लो, वैसे ही आ जाएगा। अब क्या काम करोगे, 1 माइनस 2 के इंटू इसमें करो कितना हो हमारे पास 14 हो गया, 11 के इंटू इसमें करो कितना आएगा हमारे पास 11, 24 इंटू 11, तो कितना आएगा हमारे पास 4। देखो एक सिंपल से आपको गुणा करना भी सिखा देता हूँ इसके साथ, चलो कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली गुणा कैसे करोगे, दो लाइन में बेटा, इसकी इंटू इसमें कर दो, इसकी इंटू इसमें, पहले इसकी 4 इंटू 4 में करो, तो 4 एकम 4, 4 आ गया, 1 इंटू 2 में करो 2 आ गया, 1 इंटू 4 में करो कितना आ गया 4, दोनों को जोड़ दो कितना होगा हमारे पास 6, तो यहाँ पर 6 लिख लो, और 1 इंटू 2 में कर दो 2, तो कितना आएगा 264, तो यहाँ लिख दोगे 264, गलती होगी थोड़ी सी, देखो यहाँ पर आपका 11 इंटू 24 तरह ही जाएगा, और आपका आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 14 और पौन में 264। अब देखो टेन इनवर्स ऐसे रहा, इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 8 कितना होगा 15 का 5, 8 7 कितना होगा हमारे पास 15 हो गया, और 4 और 7 कितना होगा हमारा 11, 11 और 1 12, और हमारे पास सी आ गया आपका, इसकी इंटू करोगे इसमें तो तक 264, और इसकी इंटू इसमें कर दो तो 264 माइनस 14 और अपन में 264। ओके, अब देखो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास टेन इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास 125 अपॉन में, इसमें से इसे माइनस कर दो, 4 में 4 गया 0 बचेगा, 6 में से गया 5 बचेगा, और 2 हमारे पास ऐसे आ गया।
अब इसे डिवाइड करो, कितने बार, 2 बार डिवाइड होगा, ये 1 बार डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा अब हमारे पास tan इनवर्स 1/2। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, ये आ गया RHS। नोट करो। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये भी जी है, इससे ये प्रूव करना है। तो मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले LHS ले लिया, तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब कैसे करेंगे देखना बेटा, मैंने आपको बताया था अगर 2 tan इनवर्स 1/2 है और 10 में मेरा प्रूव करना है, तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था, 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले थे। कितने थे, 3 फॉर्मूले थे। अब तीनों में से कौन सा यूज करेंगे वो देखना है बेटा। अगर मेरे पास यहाँ प्रूफ आ रहा है ना 10 में, तो कोशिश करना 10 में ही उसका फॉर्मूला खोलो, तो आ जाएगा हमारे पास क्या होता है, तो tan इनवर्स 2x 1 - x², यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा दूंगा, तो 2 tan इनवर्स को पहले सॉल्व कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x कितना है हमारे पास यहाँ पर, 2 ऐसे रहेगा, x कितना 1/2 यहाँ लिख लो, यहाँ पर 1 - x कितना 1/2 का स्क्वायर, और प्लस tan इनवर्स 1/7 ऐसे आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला याद रखने वाला फॉर्मूला थोड़ा। अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 बचेगा ऊपर, और यहाँ आ जाएगा 1 - इसका 1 का स्क्वायर बन ही रहता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स मैंने ऐसे रखा, ऐसे सॉल्व करो, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3/4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो जाएगा 3, तो 4 कहाँ जाएगा इसके ऊपर। कोई संख्या लगातार कंटिन्यूसली 3 बार अपॉन में आती है तो वो संख्या नीचे वाली सबसे ऊपर पहुँच जाती है। अगर नीचे वाला फ्रैक्शन फॉर्म हो तो ऊपर चला जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स में 1/7। अब बेटा ये किसी का फॉर्मूला बन गया, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब उस फॉर्मूले को लगा दो इसमें, तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है आपका, क्या होता है tan इनवर्स x हमारे पास कितना है, हमारे पास 4/3 प्लस है तो प्लस आएगा यहाँ पर, और y हमारे पास 1/7। अब देखो 1 - x और 1/7। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे आगे। अब 7 के इंटू इसमें कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास 7 चौक 28 प्लस 3 के 1 में करो 3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 7 3 21। ऐसे यहाँ करो, कितना 7 3 21 हो जाएगा, 21 के 1 में करो कितना आ जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा यहाँ, और 4 एकम 4 4 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 21। इससे ही कैंसिल हो गया, तो अगर tan इनवर्स तो हमारे पास 28 और 3 कितना होगा 31 अपॉन में 21 में 4 के कितना बचेगा हमारे पास 17। ओके, किसी को डाउट है तो ये हमारे क्या करना था, प्रूव करना, ये आएगा RHS। ओके, नोट करो इसे। बेटा क्वेश्चन देखो हमारे पास है 5, ये कह रहा है निम्नलिखित फलनों को सरलता रूप में सॉल्व करना है या हल करना है, ठीक है, या रूप में लिखो। अब मेरे पास क्वेश्चन है ये, अब इसे आपको सॉल्व करके लेके आना, इसका क्या आंसर आएगा। ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं भी 1 + x² आए, अकॉर्डिंग टू नीड थोड़ा लेके चलना पड़ता है। अगर 1 + x² आए तो x के स्थान पे क्या पुट करते हैं, या तो tan थीटा पुट करते हैं या cot थीटा पुट करते हैं, बताया था मैंने आपको। तो बेटा आप x के स्थान पे अगर कहीं भी पूरी मैथ में 1 + x² दिख जाए ना, तो वहाँ पर tan थीटा पुट करना या cot थीटा पुट करना। इन दोनों में से जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग उसे पुट करते हैं। फिलहाल इसे यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे tan बनाना है, इसे सॉल्व करके कैसे भी आपको tan बनाना है। तो हमारे क्या रख दिया, x के स्थान पर tan थीटा रख दिया, तो पुट कर दो, तो क्या जाएगा x बराबर tan थीटा, मैंने क्या कर दिया पुट कर दिया x के स्थान पे, आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स रूट में 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x के स्थान पुट करना स्क्वायर थीटा -1, यहाँ जाएगा tan थीटा। तो हमारे पास tan ऐसे रहा। अच्छा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास आपका sec स्क्वायर थीटा।
-1, ये रूट में नहीं है, और नीचे हमारे पास tan थीटा ऐसे रहा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 tan इनवर्स। अच्छा, इससे रूट से ही कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास sec थीटा -1 आ जाएगा tan थीटा। आगे क्या करना है आपको, देखो इसे सॉल्व करके क्या लेके आना है आपको, tan इनवर्स लेके आना है। तो बेटा इस sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो tan इनवर्स ऐसे रहा। अब sec थीटा का होता है हमारे पास फॉर्मूला 1 cos थीटा, और -1 ऐसे रहा, और यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ओके, अब tan इनवर्स मैंने ऐसे रखा, तो इसकी इंटू में कर दो तो 1 - cos थीटा, नीचे एलसीएम आ गया हमारे पास cos थीटा और sin थीटा, और आगे हमारे पास ये cos थीटा, तो cos से cos कैंसिल। अब एक बात याद रखना, अगर आपके पास 1 क्या, अगर 1 - cos थीटा कभी भी आ जाए, ये 1 खत्म करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, 2 फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे cos टू थीटा के। एक तो होता हमारे पास 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक होता हमारे पास cos टू थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के 2 फॉर्मूले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो इस फॉर्मूले को आप याद कैसे करोगे, यहाँ पर थीटा कैसा है, अगर यहाँ पर cos टू थीटा है तो यहाँ पर आएगा थीटा। अगर हमारे पास यहाँ अगर आ गया मान लो cos 4 थीटा आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, आधा कर दो 4 का आधा कितना होता है 2 थीटा। अगर हमारे पास cos 10 थीटा होता तो यहाँ पर लिख ले 5 थीटा, मतलब आधा कर देते हैं इसका। अगर cos 100 थीटा भी होता तो यहाँ जाता कितना, आधा कर दो, 100 का होता 50 थीटा, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 50 थीटा, कुछ भी हो आपका ये आधा हो जाता है। अगर मैं इसी कंसेप्ट पे आपका खाली cos थीटा का फॉर्मूला कहूँ तो क्या आएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा का आधा क्या होता है θ/2, तो ये लगेगा। तो बेटा अगर मेरे पास 1 - cos थीटा हो तो मुझे 1 खत्म करना है, तो मतलब 1 प्लस का है तो माइनस का लेके आना है, तो मैं इसके फॉर्मूले को इस वाले को लगाऊंगा, हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। तो लगा दो, हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऐसे रहा, तो 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2, और नीचे हमारे पास क्या है sin थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 2, देखो sin थीटा का आपको फॉर्मूला याद रखना, ये भी sin टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है। अगर मैं खाली sin थीटा की बात करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 sin θ/2 cos θ/2, क्योंकि ये भी आधा हो जाता है, यहाँ पर cos टू थीटा था तो थीटा आया। अगर खाली sin थीटा की बात करूं तो θ/2 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बेसिकली नीचे यहाँ लगेगा, तो आ जाएगा हमारे पास sin θ/2 और cos θ/2। ओके, अब और फॉर्मूला कर लो सॉल्व थोड़ा, तो tan इनवर्स तो क्या आ जाएगा 1 ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 sin स्क्वायर θ/2, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 sin θ/2 cos θ/2। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और नीचे ये आ जाता हमारे पास 2 sin स्क्वायर θ/2 आ जाता, और अपॉन में 2 आ जाता, 2 sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास बताओ, तो tan इनवर्स क्या बचेगा हमारे पास sin θ/2 अपॉन में आपका cos θ/2। तो बेटा साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारे पास, क्या होता है तो θ/2, तो tan से tan कैंसिल, तो θ/2 आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या माना था थीटा को, यहाँ से थीटा का मान निकाल लो कितना आएगा, देखो इधर देखो, तो हमारे पास थीटा का मान निकल कैसा आएगा, इस tan को इधर ले जाओ तो आ जाएगा हमारे पास x बराबर थीटा बराबर, इसे इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स थीटा। रख दो, बस हो गया सॉल्व आपका, तो रख देना 1/2 ऐसे रखा, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, आपका tan इनवर्स क्या है x, ये आगे सॉल्व कर गए। ये आपका नोट था, इसे थोड़ा सा नोट कर लेना, ऐसे नोट करो। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा
उन्हें कहें कि हमारी यूट्यूब चैनल सुपर टी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू बेटा, घर पे रहें और स्वस्थ रहें और इस कोविड-19 से बच के रहें। ठीक है, थैंक यू।